दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बता दूँ कि जो लेवल्स मैं भी आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत पावरफुल लेवल्स है। उन लेवल्स को कैसे निकाला जाता है और निकालने के बाद में हमें उन लेवल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है ना? फर्स्ट टू फर्स्ट तो किसी को नहीं पता, इवन पता हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगी। ठीक है ना? ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है बट मैं आपको इसको ऐज़ बिल्कुल फ्री देने वाला हूँ। ठीक है ना? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ट्रेडिंग की दुनिया में आपके लिए, ठीक है ना? और इसमें हमें लेवल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कौन-सा लेवल्स है जो वाक़ई में काम करता है या नहीं करता है, ठीक है ना? क्योंकि लेवल के बेस पे भी ट्रेडिंग की जा सकती है। यदि आपको लेवल्स प्रॉपर तरीके से निकालते नहीं आता है, तो कहीं न कहीं आपकी ट्रेड में ऊपर-नीचे 19-20 कुछ हो सकता है ना? यदि आप अच्छे से लेवल्स निकालना सीख गए ना गाइज़, तो मैं सच कह रहा हूँ कि आधी ट्रेडिंग की जंग तो आपने जीत ली। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा एक प्रीमियम लेवल्स निकालने के लिए। और मैं वीडियो कोई बड़ा नहीं बनाने वाला हूँ। मैं बिल्कुल रॉ मटेरियल आपके सामने डालने वाला हूँ। जैसा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेम वैसा ही, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत कुछ बोलने में इधर-उधर हो सकता है, तो उसको थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़, है ना? और आपको लगे कि ये हेल्पफुल है, तो इसको ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों को, है ना? और लाइक भी करना। ये थोड़ा-सा आप एक एहतियात ज़िम्मेदारी के तौर पे प्लीज़ कर देना, है ना? और मैं आगे इसकी पूरी और सीरीज़ लाने वाला हूँ कि लेवल्स के बाद में और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जहाँ से मार्केट में एक बड़े बिगर्स मूव आते हैं और उन मूव्स को कहाँ से कैप्चर हम करें, ठीक है ना? तो चलो हम शुरू करते हैं कि पावरफुल लेवल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेवल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? व्हाई? हमें लेवल्स की ज़रूरत पड़ती क्यों है? सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये मान के चलो। मान लीजिए कि ये एक आपका रेजिस्टेंस है। क्या है? ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है? ये आपका एक रेजिस्टेंस है और इसमें 1 मिनट, आपको ये दिखेगा नहीं, इसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। मैं यहाँ पे एक नोट डाल देता हूँ ताकि आप लोग को ध्यान रहे। ठीक है ना? ये एक आपका रेजिस्टेंस है। ऐसे ही कैसे एक सपोर्ट होता है। इसका भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन से होते हैं। इसका भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है ना? ठीक है। मार्केट में ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? एक तो सपोर्ट, दूसरा रेजिस्टेंस। आप भी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको नहीं पता कि मार्केट अगर मान लीजिए इस तरह से सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट जा रहा है, तो वो कहाँ से मुँह लेगा नीचे की तरफ, है ना? तो देखो, स्ट्रॉन्ग लेवल्स और वीक लेवल्स दोनों होते हैं। हम बात करने वाले हैं दोनों की। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों लेवल्स की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे। और कहीं न कहीं यदि इसको सीख लिया ना आपने, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ट्रेडिंग की लाइफ़ में। ठीक है ना? तो आप इसको थोड़ा-सा देखें कि मार्केट इस तरह से वेरी करके ऊपर की तरफ जाता है, हाई बनाते हुए, हाई लो बनाते हुए और फिर नीचे की तरफ आता है। मगर ये क्या यहीं से नीचे की तरफ गिर जाएगा? या मेबी ये थोड़ा-सा और ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा? ये ये एक्चुअल में क्या होता है? यही हमें पता करना रहता है कि मार्केट कहाँ से मुँह ले सकता है वापस, है ना? तो वही एरियाज़ हमको फाइंड करना होता है। तो यदि आप अच्छा लेवल से निकाल लेंगे ना, एक स्ट्रॉन्ग लेवल से यदि आप निकालते हैं, तो ये जर्नी आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनेंगे, मोस्टली 5 मिनट या 7 मिनट का ही वीडियो रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं लाइव भी ट्रेडिंग करता हूँ, दोनों टाइम लाइव आता हूँ, सुबह और शाम दोनों समय लाइव आता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से तो ख़ैर आपको पता चल ही जाएगा कि प्रीमियम लेवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये वो लेवल्स है जो मुझसे लेने के लिए चार्ज करते हैं लोग, ठीक है ना? बट मैंने अभी सबको फ्री कर दिया है क्योंकि ये ठीक है ना, सभी सभी सीख जाएँगे तो एक समुद्र में से अगर कोई एक बूँद पानी निकाल भी लेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इसलिए आप इसको सीखो अच्छे से। तो इसको स्किप मत करना किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना? तो अब ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, तो अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि मार्केट आपका यहाँ पे खड़ा है ना? साइडवेज़ चल रहा है नीचे की तरफ। तो अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, इसकी क्या गारंटी है ना? और ऐसे कैसा सेम मार्केट अभी यहाँ खड़ा है, ऊपर गया, नीचे आया, फिर साइडवेज़ चला, फिर नीचे आया और ये नीचे आएगा, इसकी भी क्या गारंटी है ना?
तो ये हमें पता चलता है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लेवल से। इन लेवलों के माध्यम से आप बड़े जो मार्केट मेकर्स है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनको भी आप कैप्चर कर सकते हो। उनके फुटप्रिंट्स आपको पता चल सकते हैं, मगर इसके साथ में एक ऐड ऑन इन्फॉर्मेशन और डालना पड़ेगी आपको। इस लेवल के बेस पे भी पता कर सकते हो आप। पावरफुल जो ये लेवल है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ, इनके बेस को भी आप पता इन इसके बेस पे भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ से मार्केट कैसा गिरेगा। ठीक है ना? एक बार फिर मैं आपको बोल दूँ कि मैं बिल्कुल रॉ वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं होने वाली है, जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं डाल रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मेरे वर्ड्स में कुछ ऊपर-नीचे हो जाए, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, है ना? क्योंकि जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो लेवल्स कैसे निकालते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, है ना? मान लीजिए आपने एक मोती देखा है, एक मोती सॉरी मोती तो एक होता है, एक धागा होता है। मान लो कि आपका ये एक वो धागा है, ठीक है ना? ये एक धागा है, इस धागे में आपको मोती को पिरोना है, मतलब मोती इसके अंदर पहनाना है, ठीक है ना? मोती पहनाना है, तो आप कितने भी मोती इसके अंदर पहना सकते हो, राइट? सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको 1 मोती इसमें पहनाना है और मैं कहूँगा कि आपको इसमें 5 मोती पहनाना है ना? पहला पहनाया, दूसरा पहना दिया, फिर थर्ड हुआ, फिर फोर्थ हुआ और फिर ये आपका फिफ्थ। ये 5 मोती आपने पहनाए हैं। बराबर? इसमें कोई शक नहीं है। ये 5 मोती एक धागे के अंदर आपने पहनाए, तो ये एक ताकत बन गई, है ना? पहले क्या होता अगर एक मोती होता तो बड़ा पेचीदा सा मतलब ऐसा दिखता कि अरे इसमें क्या है? पर जैसे-जैसे आप इसमें मोती बढ़ाते गए, इसकी सुंदरता बढ़ती गई, ठीक है ना? अब इसको थोड़ा-सा हम ट्रेडिंग की दुनिया में लाते हैं, कि इन मोती पहनाने का रीज़न क्या था? व्हाट इज़ द रीज़न? मोती मैंने क्यों कहा? ये हर एक मैं आपको एक बात बता दूँ ये मोती को जो मैं रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, हर मोती एक टाइम फ्रेम को रिप्रेज़ेंट करता है। किसको रिप्रेज़ेंट करता है? टाइम फ्रेम को। टाइम फ्रेम को रिप्रेज़ेंट करता है। हर मोती एक टाइम फ्रेम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। सबसे बड़ा वाला जो है ये आपका डे 1 को रिप्रेज़ेंट करेगा। फिर उससे छोटा जो है ये 4 आवर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। फिर उससे छोटा जो है ये 1 आवर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है और ये जो कर रहा है आपका 15 मिनट्स या इसको आप कह सकते हो 30 मिनट्स और ये लास्ट वाला जो है ये है आपका 15 मिनट्स। क्लियर है? हर टाइम फ्रेम हर मोती अपना एक टाइम फ्रेम है। तो इससे ये साबित होता है गाइस क्या साबित होता है? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो भी लेवल्स आप निकालो, मान लीजिए अभी मैं इसको चार्ट पे भी आपको बताने वाला हूँ। चार्ट पे भी मैं दिखाने वाला हूँ। इसको हल्के में मत लेना, ये बहुत पावरफुल है, मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत पावरफुल है। ठीक है ना? तो मैं ये केवल सिखाना बताना चाह रहा हूँ इस चार्ट के माध्यम से, इस ड्राइंग के माध्यम से कि जहाँ सारे टाइम फ्रेम इकट्ठा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं। समझो बात को। जहाँ सारे टाइम फ्रेम इकट्ठा हो रहे हैं, वो आपका पावरफुल लेवल बनेगा। अब इसको लगाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है ना? ये पावरफुल लेवल आपका बनेगा, क्योंकि सारे टाइम फ्रेम एक ही जगह पे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है ना? तो ये आपका क्या निकल के आया, ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एरिया निकल के आया। क्या निकल के आया? एक स्ट्रॉन्ग एरिया निकल के आया है आपकी आँखों के सामने, ठीक है ना? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। यहाँ तक समझ में आया। अब चलो इसको चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे इसको हम किस तरह से यूज़ करके इसको लगा सकते हैं, है ना? इन सारे टाइम फ्रेम को कैसे लगाएँगे? अब आप कहोगे कि यार सारे टाइम फ्रेम तो नहीं आते हैं। कोई बात नहीं। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लगाएँगे उसको, ठीक है ना? तो चलो चार्ट पे चलते हैं। मैं इस ड्राइंग को भी हटा देता हूँ राइट नाउ। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे अब आपकी आँखों के सामने इसको हम लगाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है ना? किसी व्हाटएवर किसी का भी चार्ट हो चलेगा। आप क्या करो, सबसे पहले ये लेवल्स मार्क करते समय कुछ नहीं करो, लाइन चार्ट पे ज़रूर जाया करो। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो यहाँ पे आप इस लाइन चार्ट पे क्लिक करके इस तरह से लाइन चार्ट पे आ जाओ। क्योंकि इसमें आपको क्लियर पोज़ीशन दिखेगी गाइज़, क्लियर लेवल्स दिखेंगे, क्लियर क्लियर जो है इसके मूव्स दिखेंगे, तो हमें इसको फाइंड आउट करने में मदद मतलब साबित होगी, है ना? हेल्प साबित होगी कि कहाँ से हम एक्चुअल पॉइंट्स पकड़ पाएँगे। तो इस तरह से लाइन चार्ट पे आओ, लाइन चार्ट पे आने के बाद में आपको सबसे पहले जाना है
डेली पे। वैसे तो मैं आप चाहो तो वीकली पे भी जा सकते हो, पर वैसे मैं डेली को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो आप डे से पकड़ सकते हो, नहीं तो आप वीकली पे भी जा सकते हो। तो सबसे पहले आपको आना है डेली के चार्ट पे, ठीक है? डेली के चार्ट पे आने के बाद में आपको लाइन चार्ट एज़ इट इज़ रहने दो। लाइन चार्ट यहाँ पे रहेगा, डेली के टाइम फ्रेम पे आप आने के बाद में आप ये देखो कि आपको कहाँ पे एक लेवल्स एक सपोर्ट मिल रहा है ना? तो सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ से मूव किया था, इसको एक बार कैंडल्स में देख लो, है ना? यहाँ से गया यहाँ पे। तो एक आप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पे मार्क करो, एक यहाँ पे लेवल आपको ये मिला और इसको मार्क कर लो कि ये डेली का है। क्लियर है? ये डेली का और यहीं पे एक ये वाला लेवल्स भी मिल रहा है, इसको भी मार्क कर लो एक डे का, ठीक है? इसको नाम देते जाओ कि डे का, राइट? अब ये मार्केट अभी यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी हम इसको नहीं कर सकते हैं, है ना? अभी इसको हम नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि भाई अभी ये करंट चल रहा है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब बनता है, जब एक कैंडल बुलिश क्लोज़ होती है और एक बेरिश क्लोज़ हो जाती है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहलाता है। तब वो एरिया हम मार्क करेंगे। तो अभी इसको हम मार्क नहीं कर सकते। अभी इस वाले एरियाज़ में चल रहा है, तो हम थोड़ा-सा बैक वाला मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ आया है तो कौन-सा एरिया पीछे से कौन-सा पावरफुल लेवल है जो इसको गिरा सकता है ना? तो एक लेवल तो अब ये यहाँ पे दिख रहा है हमें, ये बन चुका है। जो बन चुका है वहाँ से हमें ड्रॉ करना है लेवल्स। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे तक जा रहे हो, नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं जाना, मोस्टली इसके आस-पास ही रहना है, क्योंकि आस-पास के फुटप्रिंट्स ही हमें पता करना है और वही लेवल्स हमें पता करना है और वही मार्केट को गिराएँगे और वही मार्केट को उठाएँगे, है ना? तो उन्हें पहले मार्क करो। पीछे का ऑटोमेटिक जो अब हम मार्क कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसकी लाइन में आ रहा है, तो वो बेस्ट है, ठीक है ना? तो एक एरिया यहाँ पे मार्क करो, राइट? अब इसको भी दे दो नाम आप डे का, ठीक है? अब इसके बाद एक ये मिल रहा है, मगर ये बिल्कुल पास में है। अच्छा, ये पावरफुल लेवल्स के साथ में पावरफुल ज़ोन भी इसके अंदर निकलेंगे। तो ज़ोन पे भी ध्यान देना आप, ठीक है ना? तो अब ये वाला आप चाहो तो इस पे भी एक क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना? इसको भी नाम दे दो डे का। अब ऊपर की तरफ आप गए, फिर एक और है ये, यहाँ पे गए, अब इसको भी आपने नाम दिया डे का, ठीक है? ये इसके आस-पास हो चुका, मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है रनिंग राइट नाउ, है ना? यहाँ पे। तो मार्केट में अभी अगला अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो कौन-सा लेवल आने वाला है इसकी आँखों के सामने, ये वाला। अभी तो शुरुआत हुई है। अब आपको जाना है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओ और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो कि अब आपको कौन-सा लेवल मिल रहा है। जो लेवल आपने डे का अभी लगाया था, क्या वही लेवल मिल रहा है क्या डे का डे पे? नहीं। यहाँ पे ये देखो, ये हमने डे में लगाया था, मगर 4 आवर का जब हम चार्ट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गए, तो 4 आवर पे भी हमें यही लेवल मिल रहा है। तो इस पे डबल क्लिक करके और यहाँ इसको दे दो 4 आवर। तो ये डे का और 4 आवर दोनों का काम कर रहा है, ठीक है ना? ये वाला ये डे का था, ये 4 आवर पे भी काम कर रहा है। तो इसको नाम दो 4 आवर का, ठीक है ना? इसको टाइम फ्रेम दे दो 4 आवर का। अब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दो। अभी हाँ, यहाँ पे एक 4 आवर का बना हुआ है। तो इसको सॉरी, फिर लाइन चार्ट पे जाओ और यहाँ पे 4 आवर पे एक लेवल्स मार्क करो, यहाँ लगाओ 4 आवर। अब चूँकि ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये बन चुका है, तो ये 4 आवर का लेवल एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस पे क्लिक करो, अभी ताज़ा-ताज़ा बना है, ठीक है ना? करंट का बना है 4 आवर, क्लियर है? अब हम पीछे की तरफ जाएँगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, वहीं इधर में हमने मार्क किया था ना यहाँ पे, तो देखो, यहाँ पे ये लेवल से थोड़ा-सा पास में है, तो इसकी दूरी देख लो कितने पिप्स का है, 66 पिप्स का मायने रखता है फिलहाल में, है ना? इसको भी मार्क करो यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको नाम दो 4 आवर का, ठीक है? और ये यहाँ पे भी आपका 72 पिप्स का है, तो इसको भी नाम दे दीजिए 4 आवर का, है ना? ये टाइम फ्रेम है। अब बाकी अभी अभी छोड़ दो, अभी एक और ऊपर की तरफ है, यहाँ तो 4 आवर नहीं है, अब ये एक 4 आवर का निकल के आ रहा है ना? अब इसको भी दे दो 4 आवर। ठीक है, अब ये 4 आवर तक तो आपने कर लिया, अब आपको जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। अब जाना है कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जहाँ मार्केट चल रहा था वहाँ पे आ जाओ, जहाँ मार्केट चल रहा था वहाँ पे आ जाओ। ये देखो कितना प्यारा सिनेरियो है। ये जो 4 आवर का था आपका, जहाँ पे हमने डाला है ऑलरेडी, है ना? यहाँ पे देखो ये, दिख रहा है आपको? तो ये 1 आवर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, तो इस पे क्लिक करो डबल और यहाँ पे 1 आवर मार्क करो। मैं आपको दिखाऊँगा कि स्ट्रॉन्ग लेवल्स कौन-सा रहेगा और उसमें वीक लेवल कौन-सा रहेगा। यहाँ तक समझ में आया आपको?
और अब देखो ये यहाँ पे भी जो हमने लगाया था डे का, तो ये 1 आवर को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। ये डे का था, अब ये 1 घंटे का भी हो यही हो चुका है। और ये 4 आवर का था, मगर इसके पास में जस्ट एक और लेवल है। तो 4 आवर और 1 आवर के बीच में अगर आपको थोड़ा दिख रहा है ना, तो इसको थोड़ा-सा आप इस तरह से ट्रिगर कर सकते हो और इसी को नाम दे सकते हो 1 आवर का, ठीक है ना? तो ये आपको एक रेंज मिल जाएगी। अब ये थोड़ा-सा दूर है, तो इसको भी आप दे दो 1 आवर का। मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है? ये हो गया। अब देखो ये 4 आवर का था, तो ये 4 आवर का लेवल था प्रीवियस, अब ये 1 आवर पे भी यही लेवल आ रहा है। मीन्स यही पॉइंट आ रहा है। इस पे क्लिक किया, अब पीछे की तरफ चलते हैं, है ना? पीछे की तरफ 1 आवर में ये देखो, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक और निकल के आ रहा है 1 आवर पे, तो इसको भी एक बार मार्क कर लो यहाँ पे। ये 1 आवर हो चुका आपका। अब ये यहाँ पे थोड़ा-सा देखो 4 आवर का था, थोड़ा-सा इसको पुश कर सकते हो आप इस तरह से। ये 1 आवर, ये क्योंकि हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और 1 घंटे का एक एक और यहाँ पे लेवल्स आ रहा है निकल के। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। एक तो ये भी निकल के आ रहा है और कहीं न कहीं अगे ये यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो मैं इसको भी टच करने वाला हूँ, है ना? मैं इसको भी टच करने वाला हूँ और इस लेवल पे एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ ये। अब इसको नाम दो आप केवल 1 आवर का। इज़ दैट क्लियर? ये डे का था, तो ये अब 1 आवर पे भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे टच हो रहा है ना? ये 1 आवर पे है। इज़ दैट क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपको आना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम। अब आपको आना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम। ओके गाइज़, अब आपको आना है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब देखो, ये 4 आवर, 1 आवर दोनों को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, अब ये 30 मिनट्स को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। 30 मिनट्स को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। इस पे 30 मिनट्स डाल दिया आपने और ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा इसको नीचे कर दो, तो ये डे का आपका इसमें रेंज भी निकल आएगी, सारी चीज़ें निकल के आएगी। 30 मिनट्स और ये जो आपका लेवल्स है, ये देखो, इसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर लो। हाँ, ये आपका 1 आवर का था ना? सॉरी, ये 1 आवर का था, अब ये 30 मिनट्स पे भी काम करेगा। ये 4 आवर, 1 आवर और ये 30 मिनट्स को भी काम करेगा, देखो। 30 मिनट्स, क्योंकि ये 30 मिनट्स के पॉइंट्स को भी टच कर रहा है। इवन ये 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी हम जाने वाले हैं, है ना? आप देखो ये 4 आवर, 1 आवर और ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को भी यही पॉइंट्स टच हो रहा है। ये पॉइंट्स मिला रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया तो समझना, ये पॉइंट्स मिला रहा हूँ कि कौन-सी लाइन कहाँ पे टच कर रही है ना? ये पॉइंट्स मिला रहा हूँ मैं, ओके? ये देखो, ध्यान से देखना। अब मैं आता हूँ 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट्स को भी यही वाला पॉइंट्स मिल रहा है, ये देखो, है ना? 50 मिनट्स को भी यही वाला पॉइंट्स मिल रहा है। क्लियर है? अब आपका ये देखो 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट्स, ये वही पॉइंट्स है। ये इसको भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है, किसको? 50 मिनट्स को। 15 मिनट से नीचे आपको नहीं जाना है, ये 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इस तरह से आपको बिल्कुल एकदम तगड़ा, तगड़े वाले लेवल्स। अब ये देखो, ये ऊपर वाला पॉइंट्स है, इसको थोड़ा-सा खिसकाओ। ये यहाँ पे 50 मिनट्स को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है। अब देखो, ये हमारे लेवल्स निकल के आ गए, ये यहाँ पे भी थोड़ा-सा इसको नीचे कर दो। ये 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, है ना? इसको भी ये रिप्रेज़ेंट कर रहा है। क्लियर है? अब देखो क्या निकल के आया, ये जो पॉइंट्स है आपका, ये पॉइंट्स, ये आपका 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, चारों टाइम फ्रेम पे ये काम कर रहा है, चारों टाइम फ्रेम पे ये काम कर रहा है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, एक ये वाला टाइम फ्रेम है, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, ये भी चारों टाइम फ्रेम पे काम कर रहा है। तो इसमें ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स निकल के आया, कौन-सा? ये स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आया आपका।
ठीक है ना? ये स्ट्रॉन्ग लेवल है क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम को अलाइन कर रहा है, मतलब कि यहाँ आके मार्केट थोड़ा-सा रुक सकता है या यहाँ से मार्केट वापस पलट सकता है। ये सारे टाइम फ्रेम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है सिवाय डेली को छोड़ के, ठीक है ना? और सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट्स आपका, कौन-सा? ये वाला पॉइंट्स, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स, 50 मिनट्स, ये हमारे प्रीमियम लेवल्स निकल के आया है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, ठीक है ना? तो यहाँ आके मार्केट ज़रूर अपना रिएक्शन देगा और अगर यहाँ पे आपको इस इन 2 लेवल्स पे आके अगर आपको मार्केट में कुछ अच्छा मूव मिलता है, राइट? और आपको कन्फर्मेशन मिलती है, तो फिर यहाँ इन 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 प्रीमियम लेवल से ऐसे-ऐसे लेवल से मार्केट जो है पलटती है और जाती है। ये होते हैं आपके प्रीमियम लेवल्स। कहने का ये मतलब है कि एक जगह पे समझो, सिर्फ़ एक जगह पे एक ही जगह पे सारे लोग आके इकट्ठा हो गए, मिल गए, बैठ गए, है ना? सारे, सारे, सारे एक मंडली बन गई, एक ताकत बन गई, है ना? वो होता है आपका प्रीमियम लेवल। आई बात समझ में? ये होता प्रीमियम लेवल्स। तो जब-जब मार्केट में आप एंट्री करो, जब-जब मार्केट में चार्ट ओपन करो, तो ये सारे टाइम फ्रेम लाइन चार्ट पे जाके आप लगा लिया करो। अब मैं आपको कैंडल पे जाके दिखाता हूँ कि क्या हमने देखा है यहाँ पे, क्या बना है हमारे सामने, ठीक है ना? आप देखोगे, ये देखो। कैंडल्स पे आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ये यहाँ पे, तो थोड़ा-सा मैं ऊपर की तरफ करूँ, ये देखो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन निकल के आए लेवल्स। अब ये जो इतना इतना ज़्यादा जो ये गैप बना है, ये हमारे सामने एक रेंज बनी है। अब ये रेंज वाला क्या होता है ना, ये मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये जो पूरा एक एरिया है, जहाँ से मार्केट बिल्कुल इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंट गिरा है नीचे की तरफ, इम्पल्स मूव आया। तो ये हमारे सामने आँखों के सामने क्या निकल के आ गई है, एक रेंज निकल के आ गई है। क्या निकल के आई है? रेंज। है ना? ये एक रेंज निकल के आई है, तो अब मार्केट यहाँ से अगर इसको तोड़ता है, तो देखो तोड़ेगा तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम को भी तोड़ेगा, 1 घंटे को भी तोड़ेगा, 30 मिनट और इवन 15 मिनट को भी। तो अगर ये टूटा है, तो समझ जाओ कि ये बहुत तगड़ा है। तो जब तोड़ेगा तो इसी को अपना सपोर्ट बना के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, है ना? और अगर ये नहीं टूटा, इसके ऊपर जाके तोड़ने फिर रिजेक्शन नीचे की तरफ है, तो समझ जाओ कि ये बहुत क्रूशियल लेवल है, तो मार्केट अभी नीचे की तरफ मूव कर सकता है। आई बात समझ में? ये है भाई तगड़े प्रीमियम लेवल्स आपके। समझ रहे हैं? और देखो, अभी लाइव एग्ज़ाम्पल देखो, मार्केट यहाँ पे गया था, मार्केट यहाँ पे गया था, मगर इस लेवल को नहीं तोड़ पाए। ये तो आपकी आँखों के सामने मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया। इसको नहीं ब्रेक कर पाया और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। इवन इतना बड़ा बुलिश कैंडल भी एक बना था नीचे से। मगर ये देखो, ये लेवल है 1 आवर 30 मिनट्स और 50 मिनट्स। इस लेवल से मार्केट वापस नीचे की तरफ आ चुका। बताओ, ये होता है लेवल्स की ताकत। इससे आपको पता चलेगा कि कौन-सा स्ट्रॉन्ग लेवल है और कौन-सा वीक लेवल है। समझ रहे हैं? कौन-सा स्ट्रॉन्ग है और कौन-सा वीक, ये आपको पता चलेगा इससे। और ये देखो, ये एक लेवल था ना आपका 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट्स और 50 मिनट्स। इस लेवल के ऊपर से मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, मतलब रिजेक्शन दिया यहाँ से और फिर मार्केट देखो नीचे ही नीचे आया। वापस दोबारा इस लेवल पे अभी तक नहीं आ पाया। ये निकलेगा करंट में ताज़े-ताज़े बिल्कुल आपके प्रीमियम लेवल्स। इस तरीके से यदि आप लेवल्स निकालोगे तो मैं मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। आपका मोस्टली बहुत सारा काम हो जाएगा। आप इस तरह के अगर लेवल्स निकालना सीख गए ना गाइस, तो आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये थी प्रीमियम लेवल्स की एक फर्स्ट वीडियो। आगे जाके मैं और प्रीमियम कंटेंट आपके साथ लेके आने वाला हूँ। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस इवन सारा जो भी प्राइस एक्शन है वो सारे वीडियोज़ में वन बाय वन करके भी बना रहा हूँ। ठीक है ना? आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़ और सब्सक्राइब करना और हो सके थोड़ा-सा टाइम हो, तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। ठीक है ना? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है ना? चलो बाय बाय, सी यू सून गाइस।